इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है बैन नाम के एक बूढ़े आदमी को दिखाते हुए, जो कि अपने $1 मिलियन एंटिक शॉप में बैठकर मजे कर रहा था। वेन वो हर एंटिक चीज खरीद ले जो कि काफी एंशियंट हो, कई साल पुरानी हो, और वो इन सारी एंटिक चीजों को अपने शॉप में संभाल कर रखता था, जिससे कि वो एंटिक शॉपों में 10 गुना दाम को बेचा जा सकता था। वेन को तो इन सारी चीजों से काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ करता था। अब यहाँ पर सीन को कट कर दिया जाता है और हमें ड्रैकुला दिखाया जाता है जो कि लोगों को मार रहा था, और उस ड्रैकुला को जान से मारना नामुमकिन था। इसीलिए ड्रैकुला को कैद करने का डिसीजन ले लिया गया। इन सारे वैम्पायर और ड्रैकुला को सिर्फ और सिर्फ सिल्वर की मदद से मारा जा सकता है, क्योंकि इनकी बॉडी सिल्वर से बहुत ज्यादा डरती थी और बहुत ही कमजोर हो जाती थी। और यही रीजन था कि वैन ने वो सिल्वर के बुलेट्स बनाए जिससे कि ड्रैकुला और वैम्पायर को चोट पहुंच सके। वैन और उसके दोस्तों ने ड्रैकुला को सिल्वर के ताबूत में बंद कर दिया और उसके ऊपर बहुत सारी जोके छोड़ दी जो कि उसका खून पीते रहेंगे, क्योंकि जब भी ड्रैकुला का खून बढ़ जाएगा तो उसमें बहुत सारी ताकतें आ जाएंगी। बाद में ये शॉकिंग बात भी पता चली कि वैन को बहुत ही खतरनाक कैंसर है और वो लास्ट स्टेज पर है, इसीलिए उसने ड्रैकुला का खून अपनी बॉडी में इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनका खून इमोर्टल होता है और इन सारे खून की वजह से वैन का कैंसर का भी रोग ठीक हो गया था। लेकिन उसे इतना तो जरूर पता था कि जब भी ड्रैकुला जिंदा होगा तो वो उसे और उसकी पूरी फैमिली मेंबर को जान से मार देगा। यहाँ पर एक शॉकिंग बात पता चलती है कि मेरी और कोई नहीं बल्कि वैन की बेटी है, और शायद यही रीजन होता है कि मेरी को ड्रैकुला के विजन आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें मेरी दिखाई जाती है जो कि काफी घबराई हुई होती है। वो तो अपने एक दोस्त डेविड के साथ मौजूद होती है और उसे सारी बातें बता रही होती है। मेरी कहती है कि मुझे बार बार ड्रैकुला के विजन आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ड्रैकुला मेरे पास आने ही वाला है। डेविड ने बड़े प्यार से पूछा कि आखिर वो ड्रैकुला चाहता क्या है। मेरी बताती है शायद वो मुझे चाहता है और मुझे मारकर मेरी आत्मा को एब्जॉर्ब करना है, और मुझे मार करके मेरा खून पी करके वो ताकतवर होना चाहता है। हालांकि डेविड को ये सारी बातें एकदम मजाक लग रही होती हैं, लेकिन फिर भी उसने मेरी को अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए सलाह दे दी। अब हमें यहाँ पर ड्रैकुला दिखाया जाता है जो कि अपने इंसानी फॉर्म में आकर के एक शॉप में आ गया था जहाँ पर मेरी काम किया करती थी। हालांकि उस शॉप में मेरी नहीं होती बल्कि उसकी दोस्त लूसी होती है। लूसी ड्रैकुला के पास आकर के उससे कहती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। ड्रैकुला कहता है मुझे सिर्फ मेरी चाहिए। लूसी को नहीं पता होता है कि मेरी इस वक्त कहाँ है, लेकिन ड्रैकुला के पास दूसरा तरीका था। उसने तुरंत ही लूसी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और लूसी के पीछे पीछे मेरी के घर तक पहुंच गया। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि मेरी अभी भी अपने घर पर आई नहीं होती है। वेन ने तो साइमन को अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए भेज दिया होता है, इसीलिए साइमन मेरी से जाकर के एक मार्केट में मिलता है और उसे सारी बातें समझाने लगता है। वही वेन अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसके घर तक आ गया जहाँ पर वो अभी तक पहुँची नहीं थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि ड्रैकुला उसके घर पर अभी भी मौजूद था, जिसने कि वैन को पकड़कर मारना भी स्टार्ट कर दिया था। वो वैन को बहुत ही मारता है और वो वहाँ पर उसे घायल कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो ड्रैकुला मेरी का हाथ पकड़ लेता है और उसका गला एकदम से दबता जा रहा था, लेकिन मेरी के पास कोई भी सपोर्ट ना होने के कारण वो इतनी ऊंचाई से सीधा नीचे गिर जाती है। मेरी को इतना डैमेज हुआ था कि वो अपनी सांसें छोड़कर मरने वाली थी। यहाँ पर पहली बार ड्रैकुला को बहुत ही दुख हो रहा था मेरी की इस हालत को देख करके, क्योंकि इन सारी चीजों में मेरी की कोई गलती नहीं थी। वो तो सिर्फ मेरी को अपना जैसा बनाकर प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर अब उसकी जान खतरे में। इसीलिए ड्रैकुला ने अपनी सारी एनर्जी बिना कुछ सोचे समझे उससे वापस ले ली, जिससे कि मेरी अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है और फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सूर्य की रोशनी जैसे ही ड्रैकुला के ऊपर पड़ती है तो बुझ जलकर मारा जाता है और उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है। यानी कि अब ड्रैकुला को जलने की वजह से यहाँ पर मुक्ति मिल जाती है, और ये काम सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर मौजूद गॉड ने किया था। क्योंकि भले ही ड्रैकुला ने बहुत सारे गलत काम किए थे, मगर यहाँ पर उसने अपने बारे में बिना कुछ सोचे समझे मेरी की जान बचाई, जिससे कि उसकी सारी चीजें माफ हो जाती हैं और गॉड ने उसे हमेशा हमेशा के लिए माफ कर दिया है। ड्रैकुला के मरने के बाद उसकी बॉडी को सिल्वर ताबूत में ही रखा गया, जो कि वेन के एंटिक शॉप बेसमेंट में मौजूद होती है। अब वेन के जाने के बाद उसकी बेटी मेरी इन सारी चीजों की देखभाल कर रही थी, और मेरी तो अब साइमन के साथ मैरिज करके काफी ज्यादा खुश भी रहने लगी। मेरी तो साइमन के साथ मैरिज करके काफी ज्यादा खुश रहने लगी और अपनी जिंदगी एंजॉय भी करने लगी थी। लेकिन हमें अभी भी नहीं भूलना चाहिए कि मेरी की बॉडी में ड्रैकुला का खून मौजूद है, यानी कि आगे चांसेस हो सकते हैं कि मेरी किसी भी तरीके से ड्रैकुला में कन्वर्ट हो जाए और ड्रैकुला की लेगेसी को आगे लेकर चली जाए। और हमारी ये फिल्म और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि आपके
आपके दोस्त हमारी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ऐसी हम मज़ेदार हम कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।